Hello, children. Today we will read a story. A friend in need is a friend indeed. So let's begin. Once upon a time, there lived two men in a village. One was blind and the other was lame. Sometimes they met and talked to each other. एक समय की बात है। एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक अंधा था, यानी कि उसकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकता था। और दूसरा लंगड़ा था, यानी कि वह चल नहीं सकता था। कभी कभी वे लोग आपस में मिलते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। One day there was a big fire in the village. It started spreading very fast. All the people ran out of their house. They tried to save their families and domestic animals. Everyone forgot about the blind man and the lame man. एक दिन गांव में बहुत बड़ी आग लग गई और वह बहुत तेजी से सब में फैलने लगी। सारे लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। वे अपने परिवार और अपने जानवरों को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनमें से हर कोई उस अंधे आदमी और उस लंगड़े आदमी के बारे में तो भूल ही गया। As the blind man could not see, he was helpless and did not know which road would take him to safety and which would lead near the fire. He then heard thud thud of his friend's stick, which seemed to be coming near. जैसा कि अंधा आदमी देख नहीं सकता था, तो वह असहाय था और उसे नहीं मालूम था कि कौन सी सड़क उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी और कौन सी सड़क उसे आग के पास ले जाएगी। तभी उसने अपने दोस्त की लकड़ी की आवाज सुनी, ठक ठक, जो कि उसके नजदीक आती हुई सुनाई दे रही थी। He asked, "Brother, what is the matter? Why is there a panic in the village?" अंधे आदमी ने पूछा, भाई क्या हो गया है? गांव में इतनी दहशत क्यों है? The lame man replied, "It is a tragedy. The village is on fire. All the people have left with their children and family. You cannot see and I cannot run. We will surely die." लंगड़े आदमी ने उत्तर दिया, यहाँ एक त्रासदी हो गई है, यानी कि दुर्घटना हो गई है। गांव में आग लग गई है और सारे लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ गांव छोड़कर चले गए हैं। तुम देख नहीं सकते और मैं दौड़ नहीं सकता। हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे। The blind man was intelligent. He thought for a moment. Then he said, "Look, brother, you can see and I can walk. You climb on my back and tell me the way. We shall go out of the village and save ourselves." अंधा आदमी बहुत बुद्धिमान था। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, देखो भाई, तुम देख सकते हो और मैं चल सकता हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता दिखाओ। हम इस गांव से बाहर निकल जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। The lame man climbed on the shoulder of the blind man. He guided his friend and the blind man followed. Soon both were out of danger. लंगड़ा आदमी अंधे आदमी के कंधों पर चढ़ गया। उसने अपने दोस्त को रास्ता बताया और अंधे आदमी ने उसको फॉलो किया, यानी कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। जल्द ही वे दोनों खतरे से बाहर आ गए, यानी कि जलते हुए गांव से बाहर निकल गए। When the other people saw them, they were ashamed that they had not thought of the two helpless people. Both had combined their strength
to come out of danger. जब दूसरे लोगों ने उन लोगों को देखा तो वे बहुत शर्मिंदा हुए कि उन्होंने दो असहाय लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वे दोनों अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके खतरे से बाहर आ गए। यानी कि लंगड़ा आदमी चल नहीं सकता था और अंधा आदमी देख नहीं सकता था, लेकिन अंधा आदमी चल तो सकता था और लंगड़ा आदमी देख सकता था। इसलिए जो काम वे लोग कर सकते थे उन कामों की सहायता से, यानी कि अपनी शक्ति को इकट्ठा करके, वे दोनों इस खतरे से बाहर आ गए थे। God has given us many qualities. The friends did not give up their hope and were able to save themselves. भगवान ने हमें बहुत से गुण दिए हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ दी हैं, जैसे उन दोस्तों को भी दी थी। इसीलिए उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने आप को बचाने में समर्थ हो गए। हमें भी अपने गुणों को देखना चाहिए और उनके सहारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपनी कमियों को देखते रहेंगे तो कभी भी सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।